हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सूरज मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की थी उसमें तो करंट अफेयर्स लगातार चल ही रहे थे। उसके साथ भी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए जीएस के कुछ ऐसे पोर्शंस लेके आऊंगा जो आपको कम समय में फिक्स मार्क्स दिला दें। तो दोस्तों, जैसा हम लोग पेट के सिलेबस को अगर देखें तो उसमें दो क्वेश्चंस तो अप्रोप्रिएट लिखे हुए हैं। पहला ये भारत के संदर्भ में शोध संस्थान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में जो संस्थान है, जो महत्वपूर्ण संस्थान है, उनके विषय में दो क्वेश्चन तो मिलने लाजमी है। तो उसी के संदर्भ में ये छोटा सा वीडियो है आपके लिए। ये वीडियो है 10 मिनट का वीडियो है और जिसमें आपको फिक्स एंड फिक्स दो क्वेश्चन मिलने हैं। तो जैसा आप कह सकते हैं कि 10 मिनट में आपके 2 नंबर का इंतजाम मैं कर दूंगा। यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स मैंने उठाए हैं, सेलेक्टिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उठाए हैं, जो भारतीय संदर्भ में भी हैं और वैश्विक संदर्भ में भी हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो यूएन का तो आप सबको पता है, यूएन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो यूएन आजकल चर्चा में भी है, ठीक है। तो यूएन के संदर्भ में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। सबसे पहला तो ये स्टेबल कब हुआ, तो 24 अक्टूबर को दिमाग में रखिएगा। 24 अक्टूबर क्या है, यूएन डे है। 24 अक्टूबर यूएन डे 1948, यानी 24 अक्टूबर 1948 को जो 1944 में जो कार्यकारिणी बैठी थी तीन व्यक्तियों के बीच में, किस पे, रूजवेल्ट, ठीक है, उसके बाद में चर्चिल और स्टैनले के बीच में बैठी थी, रशिया, ब्रिटेन और यूएसए के बीच में बैठी थी। उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, यूएन है। वैश्विक परिदृश्य में यूएन उसका रिजल्ट है 1948, 24 अक्टूबर। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 5 स्थायी और 10 अस्थायी मेंबर है। अस्थायी मैंने लिखे हैं, स्थायी मेंबरों पर ध्यान देना। तो कौन कौन सा है, यूएसए है, रशिया है, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना है, ठीक है। यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ठीक है। अब इसको हम अगर सेक्टरल डिवाइड करते हैं तो ये इसके जो इंपॉर्टेंट जो यूएन है, यूएन के कोर में कितने जो बाइफैक्टरेशन छिपे हुए वो कितने हैं, तो 6 हैं। कौन कौन से जो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। वो तो पहला तो है जी, मतलब जनरल असेंबली हो जाएगी अपनी, फिर सिक्योरिटी काउंसिल हो जाएगी, फिर इकोनॉमिक सोशल कॉर्पोरेशन, उसके बाद में ट्रस्टीशिप, उसके बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद में आ जाता है आपका सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय, ठीक है। तो इन सब के बारे में कॉमन सी चीज ये कि इन सब में आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़कर, जो कि कहां स्थित है, इसका हेडक्वार्टर हेग में, ठीक है। कहां पर स्थित है, हेग में। आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां पर है, हेग में। बाकी सभी का हेडक्वार्टर कहां है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। बाकी सभी का हेडक्वार्टर कहां है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये तो यूएन के संदर्भ में मोटा मोटा हो गया। ज्यादा अधिक जानकारी इसके लिए नहीं इकट्ठा करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल नॉर्मल ऊपर से ही पूछेगा, तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ हेडक्वार्टर्स की, जो वैश्विक स्तर से, अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर्स के स्तर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला मैं बात कर लेता हूं, जिनेवा को उठाते हैं। जिनेवा कहां है, स्विट्जरलैंड में, आपको पता होगा, ठीक है। जिनेवा किन किन अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का हेडक्वार्टर है, देखते हैं इसके बारे में। तो पहला है आईएलओ, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है डब्ल्यूएचओ, आपको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद में डब्ल्यूटीओ। यहाँ पे 2 डब्ल्यूटीओ मैंने लिखे हैं, अभी मैं बताऊंगा। इस डब्ल्यूटीओ की बात, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में डब्ल्यूएमओ, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक यानी कि जो मौसम विज्ञान केंद्र। उसके बाद में विपो, विपो मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक जो जनरेट करता है। तो जिनेवा में कितने हैं, आईएलओ का हेडक्वार्टर ही जिनेवा है, डब्ल्यूएचओ का भी हेडक्वार्टर जिनेवा है, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर भी जिनेवा है, डब्ल्यूएमओ का भी हेडक्वार्टर जिनेवा है और विपो का भी हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा है, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरे डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं। तो ये जो डब्ल्यूटीओ के बारे में जान लो कि ये 1995 में 1995 में बैट का यानी कि गैट का स्थान इसने लिया था। किसने, डब्ल्यूटीओ ने, ठीक है, याद रखना। ट्रिप्स, आरईसीपी वगैरह जो अदर जो व्यापारिक संबंध है ना, उनको ये देख रेख करता है डब्ल्यूटीओ। इसके बारे में इतना अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है के लेवल से। अब डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं तो ये क्या, वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वैश्विक संदर्भ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, कैसी परिस्थितियां किसी देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होनी चाहिए, उन सब की देखरेख करता है और उन सब में ये बताने की कोशिश करता है कि कौन कहां कैसे सूटेबल प्लेस है, उन सबकी एक सूची भी तैयार करता है डब्ल्यूटीओ। हेडक्वार्टर्स का कहां है, तो स्पेन, मैड्रिड, ठीक है, स्पेन, मैड्रिड में है, स्पेन में जो भी, ठीक है। अब उसके बाद में करते हैं ह्यूमन राइट कमीशन। तो ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर ह्यूमन राइट कमीशन का आप सब बताइएगा, मैं ये बता दे रहा हूं, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुई है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोम। इटली में रोम। रोम किन किन चीजों का हेडक्वार्टर है? तो FAO, ठीक है, और उसके बाद है IFAD, ठीक है। FAO और IFAD का हेडक्वार्टर क्या है? रोम है। फिर हम बात करते हैं वॉशिंगटन DC की। अच्छा, ध्यान रखना, वॉशिंगटन DC, इसको दिमाग में लाने के लिए एकदम सिंपल सा चीज रखो। अमेरिका में वॉशिंगटन DC, अमेरिका काफी विकसित देश है, यानी कि पैसे में ठीक ठाक है वो। तो वैश्विक स्तर पे जितनी भी फाइनेंशियल, यानी कि जितनी भी फाइनेंस से चीजें जुड़ी हुई हैं, इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं, संस्थाएं हैं, वो मैक्सिमम कहां पर हैं? वॉशिंगटन DC में। हमारी दृष्टि से, पेट की दृष्टि से दो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रख लेना। एक तो है WB मतलब वर्ल्ड बैंक, और उसके बाद में है IMF, ठीक है। एक है WB वर्ल्ड बैंक, और उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF, दो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि WB कौन देख रहा है? तो डेविड मल्पस देख रहा है, USA का ही बंदा है, सॉरी। अब IMF कौन देख रहा है, ये आप देख लेना, ठीक है। अभी ध्यान देना, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, कि IMF में कोई था हमारे भारत से, गीता गोपीनाथन थी, ठीक है, उनकी जगह कोई और ऐड हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ, गैरी सैच, ठीक है, इसका नाम देख लीजिएगा आप लोग, गैरी सैच, जिन्होंने प्रस्तावित किया किसको? गीता गोपीनाथ को। अच्छा, अभी ओपेक काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम के दाम ऊपर जा रहे हैं, ईंधन के दाम ऊपर जा रहे हैं, वैश्विक जो मंदी के दौर में महंगाई, तो ये सारी चीजें ओपेक से काफी ज्यादा चर्चित रही, तो ओपेक काफी चर्चा में रहे। अब ओपेक का मतलब क्या? ओपेक ऐसी कंट्रियों का संस्थान जहां पर जो पेट्रोलियम है जो निर्यात करते हैं बेसिकली, ठीक है, वो गल्फ नेशन से भी हो सकते हैं, कुछ कंट्री एक वेनेजुला वगैरह कहां से हैं, साउथ अमेरिका वगैरह से भी हैं, और कुछ कंट्रीज जो है वो गल्फ है। बना कब था? 1960 में। कहां पर बना था? बगदाद में बना था, इराक, बगदाद, ठीक है। अच्छा, और वियना अभी रिसेंटली हेडक्वार्टर है, ध्यान देना। बना कब था? 1960 में ओपेक। हेडक्वार्टर कहां पे है? तो पहले था बगदाद जहां पे बना था, अभी क्या है? वियना। वियना से दो तीन चीज और भी देख लेना। एक परमाणु ट्रीटी CBCT जो हुई थी वो यहीं पे हुई थी, और यही उसका हेडक्वार्टर भी, CBCT, इसके बारे में देख लेना एक बार, ठीक है। परमाणु से रिलेटेड जब भी कोई है, परमाणु निःशस्त्रीकरण केंद्र कहां पर है? तो वियना में है, राइट, ऑस्ट्रिया, वियना। यूनेप की बात करते हैं, तो यूनेप नैरोबी, केन्या, नैरोबी, यूनेप, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम कहां पर है? नैरोबी, केन्या में, ओके। अब हम बात करते हैं इंटरपोल की। तो इंटरपोल बेसिकली है क्या? तो इंटरपोल एक ऐसा वैश्विक सामंजस्य जो बना के बिठाया गया एक पुलिस तंत्र है, पुलिसिया तंत्र, जो देशों में मानव तस्करी, बड़े बड़े जो स्कैम्स, उन सब के पीछे अगर जो वैश्विक स्तर पे जो पहल स्टार्ट की गई थी वो इंटरपोल स्टार्ट की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को तो आप सबको पता होगा कि ये एजुकेशन पे, शैक्षणिक पे, और बच्चों के जो आम आवश्यकताएं हैं, जो उनके अधिकार है, उनकी पहुंच को सुनिश्चित करता है यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को के लिए हेडक्वार्टर हम देखेंगे क्या है? पेरिस, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाएगा WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड। तो ये कब, वहां पे इसका हेडक्वार्टर? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है मोटे मोटे तौर पे। अच्छा, और उसके बाद में कुछ जो एक अलग से कॉर्पोरेशन टाइप में जो बने, थोड़ा सा एक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समूह तंत्र पे, देशों के समूह के तंत्र पे बने, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो EU भी चर्चा में रहा है, ठीक है। EU चर्चा में इसलिए रहा, हालिया इलेक्शन हुआ था, तो EU का हेडक्वार्टर जो कहां पे है? ब्रुसेल्स में है। और इसका ध्यान रखना, EU का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, लेकिन EU की, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र, इसका वो कहां है? पेरिस में, ठीक है। उसके बाद में नाटो बहुत ज्यादा चिंतित है इस समय, तो काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा है, ठीक है। तो नाटो जो है बेसिकली कहां है? बेल्जियम, हेडक्वार्टर इसका नाटो का, ठीक है। अच्छा, इनके आधिकारिक तौर पर इनकी स्थापना कब हुई इसके बारे में इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है जानकारी की, लेकिन नाटो हेडक्वार्टर बेल्जियम। ABD की बात करते हैं, एशियन, ठीक है, जो ABD बना, तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे? तो फिलीपींस, मनीला में, ठीक है, याद रखना इसके बारे में। उसके बाद में आसियान की बात करते हैं, तो आसियान का हेडक्वार्टर कहां पे? जकार्ता में है, ठीक है। सार्क, ब्रिक्स, और उसके बाद में SCO संघाई हो जाएगा, ठीक है, सार्क काठमांडू हो जाएगा। उसके बाद में ब्रिक्स बचा, तो ब्रिक्स का आप लोग बताइएगा कहां पे है, ठीक है। ये सारी चीजें देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छा, WTO यानी कि जो जेनेवा को याद करने का सिंपल सा एक बार याद कर लो कि ILO से क्या है? बोलो, श्रम ऑर्गेनाइजेशन है इसका ना, श्रम। देखो, एक श्रमिक की तबीयत खराब हुई तो उसने व्यापार करना, या फिर ऐसा समझो, एक श्रमिक की खराब मौसम की वजह से
तबीयत खराब हुई तो उसका व्यापार क्या हुआ, चौपट हो गया। ठीक है, तो जब व्यापार चौपट हो जाएगा तो फिर उसकी बौद्धिक संपदा का नुकसान नहीं होगा। ध्यान देना मेरी बात पे। पहला क्या कि एक श्रमिक की खराब मौसम की वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हुआ, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उसका व्यापार गया और व्यापार जाने की वजह से उसकी बौद्धिक संपदा का नुकसान हुआ। तो ये तो हो गया तुम्हारा जिनेवा के बारे में, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना। दूसरा वॉशिंगटन डीसी को याद करने का है तो जितने भी वित्तीय संस्थान है जो पैसे से रिलेटेड है वो वॉशिंगटन डीसी को स्विच कर जाना। ठीक, उसके बाद में डब्ल्यूटीओ, एक तो डब्ल्यूटीओ गैट के संबंध में 1995 वाला था, एक डब्ल्यूटीओ कहां पर मैंने बताया था, तो जान दो स्पेन काफी ज्यादा सुंदर है, तो डब्ल्यूटीओ याद रखना कि स्पेन सुंदर है क्या, मैड्रिड काफी ज्यादा, स्पेन का मैड्रिड जो है बहुत सुंदर है, वहां पे इसका संस्थान है। ओके, अच्छा अभी हम ओपेक के बारे में बात हैं, बियाना। ठीक, उसके बाद यूनिट नैरोबी केन्या, ये तो आपको थोड़ा सा एक सिकली देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा। WWF ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यूनेस्को पेरिस, यूनेस्को पेरिस। रोम में FAO। ठीक है, उसके बाद में IFAD, ठीक, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, याद रखना इसके बारे में, ये रोम इटली में है। ठीक, उसके बाद में EU हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, लेकिन इसकी स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। रिश्ते नातो की बात करते हैं, मतलब नाटो की बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम में है। ABD, ठीक है, जो एशियन बैंक ऑफ डेवलपमेंट या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो आपकी काम हेडक्वार्टर मनीला, आसियान, जकार्ता। अब हम आ जाते हैं भारतीय संदर्भ में। भारतीय संदर्भ में जितने भी शोध संस्थान है उनके बारे में भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, या सिलेबस में हमारे दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में ICRA है, मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक, यानी कि कृषि से संबंधित कृषि शोध संस्थान कहां पर है, भारतीय कृषि शोध संस्थान दिल्ली में। उसके बाद भारतीय मौसम जो अनुसंधान केंद्र वो कहां है, दिल्ली में, लेकिन मौसम वेधशाला कहां है, पुणे में। इसमें दिमाग लगाना, भारतीय मौसम संस्थान कहां है, दिल्ली में, लेकिन जो वेधशाला है, मौसम वेधशाला कहां पर है, पुणे में। उसके बाद में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान केंद्र, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्र, एम्स जिसे बोलते हैं, एम्स का हेडक्वार्टर कहां है, तो दिल्ली में। उसके बाद में है राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI, ठीक, नेशनल जो हाईवे बनाती है, ठीक है, वो हेडक्वार्टर्स का कहां है, दिल्ली में। फिर उसके बाद में जब इसका हेडक्वार्टर तो ऑब्वियसली सड़क का भी होगा। उसके बाद में है सड़क पर क्या चलेगा, ट्रैक्टर चलेगा। तो इसको दिमाग में रखना कि सड़क पर ट्रैक्टर चलेगा और कहां चलेगा, हाईवे पे। वो सड़क कौन सी होगी, हाईवे की। सारी चीजें कहां पर पाई जाएंगी, दिल्ली में। उसके बाद में हम बात करते हैं देहरादून की, ये भी काफी कंफ्यूज करता है, तो याद रखना भारतीय सर्वेक्षण संस्थान भी यहीं पर है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, भारतीय भवन अनुसंधान ये रुड़की में है। IIT रुड़की पता है ना आपको, भवन स्ट्रक्चर, भारतीय संदर्भ में जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वगैरह के, तो ये कहां पर जो उनका शोध होता है वो रुड़की में होता है। तो यानी कि देहरादून में क्या है, सर्वेक्षण संस्थान है, वन अनुसंधान है, भवन कहां पर, उत्तराखंड में ही है, लेकिन कहां, रुड़की में। उसके बाद में दृष्टि विकलांग केंद्र भी कहां है, देहरादून में ही है। उसके बाद में पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहां है, देहरादून में ही है। अब हम बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था दो चीजें हैदराबाद से याद रखना, एक तो फ्लो केमिस्ट्री याद रखना, एक तो टी हब याद रखना, और उसके बाद उसके ट्री कंट्री भी, ट्री जो सिटी भी उसे बोला गया था 2021 वगैरह में, शायद आई थिंक 21 में ही बोला गया था। तो हैदराबाद के बारे में देख लेते क्या है, दो है। पहला क्या है, DNA शोध संस्थान है, भारत का DNA शोध संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में। उसके बाद में क्या है, भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र, भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में। अब हम बात करते हैं रांची। रांची को कैसे याद रिलेट करोगे, तो रांची से याद रखो महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, तो आपको शायद याद रहेगा। तो रांची क्या है, भारी उद्योग या हैवी इंडस्ट्रीज के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद में लाख अनुसंधान केंद्र, लाख मतलब जिससे बैंगल वगैरह बनते हैं वो कहां पे, रांची में। इसके बाद में चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां है, चेन्नई में। बहुत पकड़ना आसान है, चमड़ा चेन्नई, चमड़ा चेन्नई कहां पर है, चेन्नई में। चमड़े का अनुसंधान केंद्र कहां है, चेन्नई में। फिर उसके बाद में कोयम्बटूर की बात करते हैं, तो कोयम्बटूर में क्या है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है, उत्तर प्रदेश में कहां है, आप बताइएगा, ठीक है। कोयम्बटूर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। अच्छा, गन्ने से एक चीज याद है कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां है, कानपुर में। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां है, कानपुर में। दलहन कहां है, वाराणसी में। ये तो उत्तर प्रदेश के तो आपको खैर आते ही होंगे, लेकिन जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं। चारा अनुसंधान केंद्र कहां है, झांसी में, ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा कि बकरी अनुसंधान केंद्र कहां है, कमेंट बॉक्स में हमारे बताइए बकरी अनुसंधान केंद्र कहां है।
अच्छा, उसके बाद बात करते हैं डेयरी। डेयरी करनाल, डेयरी कहाँ है? करनाल। और करनाल कहाँ है? हरियाणा। उसके बाद बात करते हैं एरिड जोन, जो शुष्क मृदा के बारे में, एराइड जोन जिसे हम लोग बोलते हैं एरिड, वो कहां पर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर में। उसके बाद में बात करते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी। ठीक है, जो खाद्य प्रौद्योगिकी है अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर में। ठीक, मैसूर कहाँ है ये आप बताइए। उसके बाद बात करते हैं नमक अनुसंधान केंद्र। नमक अनुसंधान केंद्र, इसको भावनगर गुजरात में है, लेकिन इसको पकड़ोगे कैसे? तो देखो, नमक याद रखो, नमक के लिए दांडी मार्च हुआ था, पता होगा ना आपको? दांडी मार्च गांधी जी ने साबरमती से स्टार्ट किया था, दांडी में खत्म किया था, लेखपाल में गलत हो गया था लोगों का। ठीक है, तो नमक अनुसंधान केंद्र दांडी से रिलेट कर दो। दांडी कहाँ है? गुजरात में। तो नमक अनुसंधान कहाँ है? भावनगर गुजरात में। अब आलू की बात करते हैं, तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला। चावल उड़ीसा, कटक से एक चीज याद रखो, क्या सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक, सुभाष चंद्र बोस जी से आपदा प्रबंधन के जो अभी उसको मिला है, किसको? 2 राज्यों को मिला है क्या आपदा प्रबंधन में पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? गुजरात को शायद मिला है, और एक किसको मिला है आप पता लगाइएगा। 2 को मिला है, ये मैं बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में वनस्पति और विश्व विज्ञान केंद्र। वनस्पति यानी बोटेनिकल गार्डन और विश्व विज्ञान केंद्र कहां पर है? अपने लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। फिर उसके बाद में बात करते हैं मस्तिष्क जो विकार होते हैं उनके लिए अनुसंधान केंद्र कहां है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है, साथ ही साथ बेंगलुरु में भी है। याद रखना इसको कि गुरुग्राम हरियाणा में भी है और बेंगलुरु में है। ऑप्शन में जो मिले आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद में कोलकाता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। पहला तो कांच और मृतिका अनुसंधान केंद्र है, कांच सिरेमिक, कांच और मृतिका अनुसंधान केंद्र। उसके बाद है रासायनिक जैविकी केंद्र। रासायनिक जैविकी केंद्र कहाँ है? कोलकाता में। उसके बाद में एएसआई मतलब पुरातात्विक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोलकाता में। कल्चरल वैल्यू कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल की काफी अच्छी है, तो पुरातात्विक विभाग कहाँ है? कोलकाता में। तो इसके बाद में बोस अनुसंधान केंद्र, साहा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोलकाता में। उसके बाद में है जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोलकाता में। तो आप इसको देख लीजिए, अगर आपको एग्जैक्ट व्यू आ रहा है तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूं, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो जिसने आपके 2 नंबर पक्के कर दिए। बिलीव मी, इन्हीं से क्वेश्चन फंसेगा आपका, या तो हेडक्वार्टर्स में, इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर्स के बारे में रहेगा क्वेश्चन तो इन्हीं से आएगा, इंडियन के बारे में रहेगा तो इनसे आएगा। 2 नंबर ये आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मैं छोटी छोटी वीडियो लाता रहूंगा और आपके रिवीजन के पर्पज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके 2-2, 3-3 नंबर करके मैं कवर अप कराने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।